आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। भारत में नहीं, भारत में होने ही वाला है। भारत में भी दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। कितना भी सरकार कह ले, लेकिन उनको भी पता है दिक्कतें तो काफ़ी ज़्यादा हैं। बट उसकी हम किसी और दिन बात करेंगे। जहाँ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, आज हम वहाँ की बात करेंगे, अमेरिका की। देखिए, अमेरिका में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन ज़्यादा लंबा समय ले रही है। जितना एक्सपेक्ट किया था उससे ज़्यादा लंबा समय। ऐसा क्यों, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। जरूर अवेल करें यहाँ पे स्टडी आईक्यू का ऐप डाउनलोड करके। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, रात 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। देखिए, आज है 3 जनवरी, संडे। 6-7 दिन की पेंडिंग क्वेरीज हो गई हैं। आज सब आंसर हो जाएंगी। कल से नए सिरे से आप क्वेरीज पूछिए और अब मैं रेगुलर रहूंगा। बिजी रहता हूँ यार, इतना तो आप कर ही सकते हो। देखो, कोविड-19 जो है, अमेरिका ने उसकी मार सबसे ज्यादा झेली है। अब वैक्सीन की दिक्कत है। वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन आप देख लीजिए कि लेस देन 1/4 ऑफ द डिलीवर्ड वैक्सीन हैव बीन यूज्ड। अभी सिर्फ 25% से कम वैक्सीन जो है वो यूज हुई है। इनफैक्ट जो बूढ़े लोग हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं, पूरी रात लगे हुए हैं, अपनी बारी का वेट कर रहे हैं कि कब उनको शॉट्स लगेंगे, लेकिन नहीं लग रहे हैं। पुर्टो रिको आप देख लीजिए कि पिछले हफ्ते वैक्सीन शिपमेंट वक्त पे आया ही नहीं। अब दोस्तों, ये स्टेट वाइज दिक्कतें हैं। कैलिफोर्निया में आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स जो हैं वो इसलिए चिंतित हैं कि क्या हॉस्पिटल में इतने मेंबर्स हैं कि वैक्सीन को लगा सकें। मतलब, जब लोग जाएंगे वैक्सीन लगवाने, तो वैक्सीन को देखना भालना भी पड़ता है, उसको रखना पड़ता है। उसके बाद एक्सपर्टीज, कौन वैक्सीन लगाएगा उसकी एक्सपर्टीज है। यानी कि आपको अच्छा खासा स्टाफ चाहिए। क्या इतने स्टाफ हैं हमारे पास? अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, ये अमेरिका की बात है, भारत की बात नहीं है। लेकिन अमेरिका में, अगर अमेरिका में प्रॉब्लम आ रही है तो भारत में इससे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। आप इतना ध्यान रखिएगा। इसीलिए ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स है। मैंने आपको ये लेक्चर 2 महीने पहले ही बताया था। 2 महीने पहले, मतलब लेक्चर क्या, मैंने 2 महीने पहले आपको एक चीज बताई थी कि भारत में और पूरी दुनिया में लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी। ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम, डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम, वैक्सीन तो बन गई है, कोल्ड स्टोरेज की प्रॉब्लम, ये सारी दिक्कतें तो आने वाली है। लेकिन एक चीज पक्की है, हमको बहुत खुश होना चाहिए क्योंकि विज्ञान की जीत हो गई है। यस, साइंस ने प्रूव कर दिया है कि वो, मतलब उसी का ही सहारा रहता है और वो जीत गया। इतनी जल्दी आज तक वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन बनना तो छोड़िए, बन तो गई, साथ ही साथ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डोजेस ऑलरेडी रेडी हैं कि हम बिल्कुल रेडी हैं, बस तुरंत ट्रांसपोर्ट करेंगे और लगाना शुरू कर दो। इतनी जल्दी हुआ है, इतने बड़े पैंडेमिक जिसका हमको कोई अंदाजा नहीं था। तो इस चीज ने यह साबित कर दिया है कि साइंस की जीत हुई है। तो लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा हैं और पूरे अमेरिका में है। और अमेरिका जो है वो अपने शेड्यूल से बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। ये तीसरा हफ्ता है ना। और अब यही है कि देश कितनी जल्दी इस एपिडेमिक को कम कर लेगा। भैया, अमेरिका में 1 करोड़ से ज्यादा केसेस हैं, वहां पे बहुत ज्यादा हुई है। अमेरिका में भर भर के केसेस आ रहे हैं और अब वैक्सीन का ही सहारा है। जो बाइडन भी आ गए, डोनाल्ड ट्रंप चले गए। तो फेडरल ऑफिशियल्स ने यही बोला है कि देखिए, दिसंबर तक उनका गोल ये था 2 करोड़ लोगों को, जब 2020 खत्म हो, मतलब अभी जनवरी तक, मतलब आज 3 जनवरी है तो 3 जनवरी तक 2 करोड़ लोगों को शॉट्स लग जाने चाहिए। पहला शॉट, 2 शॉट लगेंगे ना तो पहला शॉट लग जाना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि अभी क्या हालत है। 1.5 करोड़ डोजेज जो हैं फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन के, दे हैड बीन सेंट आउट अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स। इतनी वैक्सीन तो क्या कहते हैं कि भेज दी है। अमेरिका में 50 स्टेट्स है, सारे स्टेट्स में इतनी वैक्सीन भेजी है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को नहीं लगी है। सीडीसीपी, सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, इन्होंने यह बताया है, देखिए 20 मिलियन, 2 करोड़ टारगेट था, कितनों को लगी? 2.8 मिलियन, बस 28 लाख लोगों को वैक्सीन लगी है। कितना टारगेट से पीछे चल रहा है अमेरिका, आप देख सकते हैं। स्टेट वाइज बात करें तो साउथ डकोटा में सबसे ज्यादा 48% वैक्सीनेशन हुआ है, डोजेस लगी हैं। उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया 38%। फिर कंसास की बात करें तो 11% से कम, और जॉर्जिया तो 14% से कम। तो यानी कि अभी तो बहुत सारे स्टेट में लगना शुरू भी नहीं हुई है, और जहां पे लग रही हैं
वहां पे भी कम लग रही हैं, टारगेट से बहुत पीछे है, कहां 2 करोड़, कहां 28 लाख। लेकिन अच्छी बात यह है कि चलो लगना तो शुरू हुई। और दिक्कतें क्या है, फेडरल ऑफिशियल्स को यही नहीं समझ में आ रहा है कि डिले हो क्यों रहा है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है। अब स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स ने और हॉस्पिटल लीडर्स ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं कि क्यों ये डिले हो रहा है, क्यों वक्त पे वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट नहीं की जा रही है। अब अगर हम बात करते हैं, स्टेट्स जो हैं, डोजेस टू बी गिवन आउट टू देयर नर्सिंग होम्स, मतलब जहां पे नर्सिंग होम्स हैं, केयर फैसिलिटीज हैं, वहीं पे तो डोजेस दी जाएंगी। थोड़ा सा इसमें वक्त लगेगा। अक्रॉस द कंट्री सिर्फ और सिर्फ 8% डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है इन फैसिलिटीज में, और अभी 2 मिलियन 2 करोड़ देना बाकी है। मैंने बताया ना, सिर्फ और सिर्फ अभी मतलब 28 लाख के करीब जो है वैक्सीन लगी हैं। अब इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, हॉलीडे, क्लिनिक्स में वैक्सीन देनी है। लोग जो हैं क्लिनिक्स में आ नहीं रहे हैं, क्रिसमस है, आपको पता ही है कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका में क्रिसमस की लंबी छुट्टी होती है, 1 महीने तक, 1 महीने तो नहीं लेकिन हाँ 15-20 दिन तक क्रिसमस की छुट्टी होती है। 22 दिसंबर से शुरू हो जाता है और वो पूरा 10 जनवरी 15 जनवरी तक चलता है, फिर न्यू ईयर। तो इसका मतलब अब ये पैंडेमिक है, यानी कि लोग काम पे ही नहीं आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं फ्लोरिडा में डिमांड जो है क्रिसमस हॉलीडे में, दैट हैज डिप्ड, और ये फिर से डिप होगी, अभी न्यू ईयर है ना, उसमें भी डिप होगी। तो एक तरीके से जो हॉलीडे सीजन है, लोग नहीं आ रहे हैं और क्लिनिक्स का कम टाइम है, रिड्यूस्ड आवर्स है, क्रिसमस का टाइम है, भले ही कोविड-19 है लेकिन तब भी लोग क्रिसमस मना रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे लग रहा है कि यार ठीक है, कोई बात नहीं, बाद में लगवा लेंगे। तो इसीलिए दिक्कतें हैं। फिर उसके बाद स्टाफिंग हो गया और आपका हेल्थ ऑफिशियल्स हो गए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीजें फाइनल स्टेज हो गई। ये सब पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स मतलब फेडरल ऑफिशियल्स ने छोड़ दी, ये सब कंसिडर ही नहीं की। मतलब वैक्सीन बन गई, वैक्सीन बन गई, अब वैक्सीन लगानी है लोगों को, लेकिन लगानी कैसे है, कौन लगाएगा, स्टाफ लगाएगा ना, क्लिनिक्स में लगेगी ना, ये सारी डिटेल्स को कंसिडर किया ही नहीं फेडरल ऑफिशियल्स ने। अब फेडरल और स्टेट ऑफिशियल्स बोल रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो स्लो रोल आउट है उसको पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है। ऑपरेशन वॉर्प स्पीड के पीछे जो ऑफिशियल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि देखो, हमारा जॉब जो है वो ये इंश्योर करना है कि वैक्सीन्स जो हैं वो अवेलेबल रहें और स्टेट्स को पहुंचे। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला कि ये इट इज अप टू द स्टेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट वैक्सीन। आप समझे कि नहीं, मतलब जैसे सरकार ने, जैसे अमेरिकी सरकार ने स्टेट्स को वैक्सीन दे दी, तो अब वो उन स्टेट्स की जिम्मेदारी है ना कि उसको कैसे करें, आगे कैसे पहुंचाएं। फेडरल्स का काम तो हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को तो वैक्सीन देनी थी, काम मतलब उन्होंने वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट कर दी, पहुंचा दी जहां पे पहुंचाना था। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी कि आप कैसे लगा रहे हो, आप कैसे मैनेज कर रहे हो, है कि नहीं। तो इसीलिए अब ये प्रॉब्लम जो है वो खतरनाक है, मतलब टेंशन वाली है, क्योंकि नया वेरिएंट आ गया है ना। तो बेटा वैक्सीन ही नए वेरिएंट से हमको बचा सकता है, और वेरिएंट इन्फेक्टिव है, ज्यादा इन्फेक्शियस है, ये मैंने आपको बताया था, ज्यादा कंटेजियस है। ब्रिटेन में इसको स्पॉट किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि कोलोराडो और कैलिफोर्निया मतलब अमेरिका में भी ये वेरिएंट फैल गया है। समझ रहे हो आप। तो इसीलिए ये जो चीजें हैं ये चिंताजनक है, ये जो डिले हो रहा है ये चिंताजनक है, क्योंकि अमेरिका की हालत वाकई बहुत खराब है। अब आपको पता ही है कि अमेरिका ने जबरदस्त अभी तक का सबसे बड़ा रिलीफ पैकेज दिया है, और इसमें वैक्सीन के लिए $8 बिलियन अलग से दिए हैं, और बहुत ज्यादा है, 1 बिलियन इक्वल टू 100 करोड़। तो ये अलग से इतने पैसे दिए हुए हैं। इसमें से $340 मिलियन जो है वो सीडीसी ने स्टेट्स को दिया है इंस्टॉलमेंट में, सितंबर और दिसंबर में, कि आप देखो वैक्सीन का काम किस तरीके से करना है। अब यहां पे बॉब वॉचर बता रहे हैं, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की, कि इन्फ्यूजन ऑफ मनी इज वेलकम, ठीक है, बट लेट। लेट है ये लेट हुआ है। मनी तो आया है, पैसा भेजा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना देर में आया है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, 2 महीने से ज्यादा हो गया है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, तो अभी तक आप क्या कर रहे थे। माइकल पैट, स्पोक्स पर्सन ऑपरेशन वॉर्प स्पीड में, उन्होंने बोला कि यस हमेशा लैक्स होंगे,
नंबर ऑफ डोजेस एलोकेट की गई है, शिप किया गया, इंजेक्ट किया गया, इसमें हमेशा लैग होंगे। और हम चाहेंगे, हम देखिए हम इस लैग्स को कम कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में इतनी वैक्सीन जानी है, वहां पे नहीं गई, तो ये लैग्स होंगे, लॉजिस्टिक्स इश्यूज आएंगे, शुरुआत में तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोगों को, करोड़ों करोड़ों लोगों को अभी वैक्सीन लगानी है। लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीन को समय पे जगहों पे पहुंचाएं, स्टेट्स पे पहुंचाएं। आगे क्या है, और हेल्थ डिपार्टमेंट ये भी कह रहे हैं कि इनको बहुत कम दिनों का नोटिस मिलता है। एक हफ्ते पहले आप बताते हैं कि वैक्सीन आ रही है। अरे हमको भी वक्त लगता है, क्लिनिक्स बनाने पड़ते हैं, कहां पे वैक्सीन लगेगी, सारा तामझाम करना पड़ता है, तो वक्त की भी बहुत ज्यादा कमी है। इतने कम नोटिस पे कि एक हफ्ते पहले बताया कि वैक्सीन आपके स्टेट में आ रही हैं, जगह पे आ रही हैं, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। अब हम स्टेट वाइज बात करते हैं, टेक्सास में क्या हो रहा है। टेक्सास, कैलिफोर्निया, इन सब जगह की बात करेंगे। तो अगर टेक्सास की बात करें तो गवर्नर ग्रेगरी एबॉट ये बोलते हैं, और टॉप स्टेट हेल्थ ऑफिशियल्स ये बोलते हैं कि वैक्सीन तो अवेलेबल है, बट दे आर नॉट बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। वैक्सीन हमारे राज्यों में है, लेकिन उसको प्रॉपरली हम डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहे हैं। और ये वैक्सीन हॉस्पिटल की शेल्फ्स में है। ये वल्नरेबल टेक्सांस को देनी चाहिए थी ना, लेकिन ये हॉस्पिटल में ही रखी हुई है। तो वैक्सीन तो अवेलेबल है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रही है। अब वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट करेगा कौन? हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स। यहां पे ही तो, चाहे भारत हो चाहे कहीं पे भी हो, वैक्सीन यहीं पे ही तो लगेगी ना। कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम का कहना है, उन्होंने ये लोगों से, मतलब ये इंकरेज किया है, इंकरेज द पीपल टू बी हम्बल। बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, और आपको पता ही है कि यहां पे चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, इनफैक्ट लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है। तो इसमें आप बिल्कुल शांत रहे और हम्बल रहे। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों अभी तो शुरुआती हफ्ते ना वैक्सीनेशन की, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वैक्सीनेशन में तेजी आएगी। कैलिफोर्निया ने अभी तक 20% जो डोसेज हैं, मतलब जितनी कैलिफोर्निया ने डोजेस को रिसीव किया था, उसका 20% एडमिनिस्टर ऑलरेडी कर चुकी है। फिर हेजिटेंसी भी है लोगों में। लोग, ये मैंने आपको बताया था कि लोग भी थोड़ा सा हेजिडेंट होंगे कि क्या वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए। तो यहां पे जिनको वैक्सीन दी जा रही है वो थोड़ा सा हेजिटेंट भी है, और इसकी वजह से भी स्लो डाउन है। गवर्नर माइक डिवाइन जो कि ओहायो के हैं, वो ये कहते हैं कि 60% ऑफ द नर्सिंग होम स्टाफ मेंबर्स ऑफर्ड द वैक्सीन इन द स्टेट हैड डिक्लाइंड इट। अब आप देख सकते हैं कि 60% जो नर्सिंग होम के स्टाफ मेंबर्स थे, जिनको सबसे पहले वैक्सीन लगानी है, उन्होंने ही इस ऑफर को डिक्लाइन कर दिया है। ये मैंने बताया था कि लोग हेजिटेंट तो होंगे, और अमेरिका में तो कुछ ज्यादा ही हेजिटेंट होंगे, क्योंकि वहां पे तो मतलब लोग हर एक चीज को देखते हैं। फ्लोरिडा में देखिए क्या हाल है। फ्लोरिडा की बात करें तो यहां पे भी हॉस्पिटल वर्कर्स ने, जिनको वैक्सीन दी गई, उन्होंने, मतलब ऑफर की गई, डिक्लाइन कर दिया। कुछ कुछ ने किया, सबने नहीं किया। अब वो जो वैक्सीन है, वो जो डोजेस हैं, दे आर डेजिग्नेटेड फॉर द अदर वल्नरेबल ग्रुप्स, जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, उनको दी जाएगी, एल्डरली को दी जाएगी। लेकिन अभी वो रोल आउट हुआ ही नहीं है, यानी कि स्टेट की भी जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन क्या कोई खुशखबरी है, क्या कोई ब्राइट स्पॉट्स है? बिल्कुल है, ब्राइट स्पॉट दिख रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टेट्स और हॉस्पिटल्स वो बढ़िया कर रहे हैं। सब जगह ये दिक्कतें नहीं है। सम स्टेट्स एंड हॉस्पिटल्स आर फाइंडिंग वेज टू स्पीडली एडमिनिस्टर दी वैक्सीन। जैसे वेस्ट वर्जीनिया, उन्होंने ये बताया कि दे हैड फिनिश्ड द फर्स्ट राउंड ऑफ वैक्सीन डोजेस। जिनको वेस्ट वर्जीनिया में जो हॉस्पिटल है, उन्होंने ये बताया, मतलब वेस्ट वर्जीनिया के जो हॉस्पिटल्स हैं, कि जिनको फर्स्ट राउंड ऑफ डोजेस देनी थी, हम उनको दे चुके हैं। 214 लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटीज है यहां पे, यानी कि वेस्ट वर्जीनिया सारे स्टेट से काफी ज्यादा आगे चल रहा है। लॉस एंजलिस में देखिए, लॉस एंजलिस की बात करें, जो 20,000 लोगों को इंप्लॉय करता है, सेवरल फैसिलिटीज पे करके रखा हुआ है, वो बता रहे हैं कि हमने 800 लोगों को, हर दिन 800 लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं। सिडार्स सिनाई मेडिकल सेंटर्स, और ये बता रहे हैं कि सिडार्स सिनाई मेडिकल जो है सेंटर है, ये अपने सारे स्टाफ मेंबर को पहले वैक्सीनेट करेगा, और उसके बाद उनको वैक्सीन देगा जो जिन्होंने वैक्सीनेशन के लिए ऑप्ट किया है, जो वैक्सीनेशन के लिए आए हैं। अदर कम्युनिटीज
जो हैं उनको भी वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन मेडिकल कम्युनिटी को ये चिंता है कि यस, स्टाफ की शॉर्टेज हो सकती है, स्टाफ की शॉर्टेज होगी जब हॉस्पिटल्स हैव टू बोथ एडमिनिस्टर वैक्सीन एंड ट्रीट कोविड-19 पेशेंट्स। ये तो बिल्कुल सही बात है। देखो, एक हॉस्पिटल में कोविड-19 पेशेंट्स भी हैं। आप खुद सोचिए कि एक हॉस्पिटल है, वहां पे कोविड-19 पेशेंट्स हैं, तो कौन जाएगा यार? डर तो लगता ही है ना। यही तो प्रॉब्लम है कि लोग हेसिटेंट भी हैं, जा भी नहीं रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स भी नहीं जा रहे हैं, मतलब जा क्या, उनको अगर वैक्सीन दी जा रही है तो वो डिक्लाइन कर रहे हैं। एक तो यही कि वैक्सीन भैया कितनी काम करेगी, हम लोग पहले जिनको लग रही है। दूसरी चीज, कोविड-19 ऑलरेडी वहां पे पेशेंट है। तो अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो या तो आप वैक्सीन लगाओ, या तो हॉस्पिटल में पेशेंट्स ना हो, या फिर आप खाली पेशेंट्स को ट्रीट करो। अगर दोनों को करोगे तो डेफिनेटली शॉर्टेज तो होने वाली है। अब आगे क्या हो सकता है? आगे यही हो सकता है कि शुरुआत है, अभी हॉलीडे सीजन है, तो इसलिए ये थोड़ा सा डिले है, लैग कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये थोड़ा सा नॉर्मल होंगी चीजें, अभी 1-2 हफ्ता बीत जाने दीजिए, ये प्रोग्राम बहुत तेजी से ऊपर आएगा, स्पीड पकड़ेगा। जैसे ही फार्मेसीज वैक्सीन को ऑफर करने लगेंगी स्टोर्स में, तुरंत इंक्रीज होगा और पेस जो है वो बढ़ेगी। और फेडरल गवर्नमेंट्स ने बहुत सारी फार्मेसी चेन जैसे कोस्टको हो गया, वॉलमार्ट हो गया, सीवीएस, इनसे एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है। अभी 40,000 फार्मेसी लोकेशंस हैव एनरोल्ड इन दैट प्रोग्राम, इतनी ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो फिलहाल ये अमेरिका की हालत थी। अब अमेरिका की ऐसी हालत है तो भारत में तो वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुआ है। हालांकि जब भारत में वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है बहुत बढ़िया कर ले, बहुत अच्छा एडमिनिस्टर कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है हम एकदम लैगिंग ना हो, लेकिन वो दोस्तों देखना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से लैगिंग तो भारत में भी शुरुआत में दिक्कतें तो आनी है। अब देखेंगे वो क्या दिक्कत आएगी, जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। 12,500 सब्सक्राइबर है, यहाँ आपको वैक्सीन नहीं लगेगी, लेकिन आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।